सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सत्कारयोग हर संगत जीओ, आपां इस मातलोक विचों वड भागे हाँ। पिछले युगां जन्मां दे आधार ते महाराज ने बख्शिश की कि असीं जदों मातलोक विच निहकलंक जामा अख्तियार करते हाँ, उस वेले हर संगत विच उन्हां नूं शामिल किया जाता जिन्हां दी 100 जन्म तो वध भगती होवे। भगती ये नहीं कि जप तप करते होण, पूजा पाठ करते होण, उन्हां दी अंतर आत्मा ने ये हुक्म परवान कर लिया होवे कि मैनू भगवान तो इलावा किसी दूसरे दे दीदार की लोड़ नहीं, किसी नाल मेरा मन आत्मा खुश नहीं हुंदी। जिन्ने इच्छा रखी होवे उसनूं 994 चौकड़ी युग बाद भगवान की संगत विच शामिल होके वो सरगुण स्वरूप जदों अख्तियार करदा, उस दे विच जो खेल हुंदियां नूं वेखण दा सुभाग प्राप्त हुंदा। और वो खेल 24 ग्रंथां विच दर्ज है, जो अकाल पुरख ने बयान की है। वो साडे वास्ते एक संदेश सिक्ख्या स्वरूप है कि असीं की हाँ, भगवान की है, भगवान नूं मिलण वास्ते जरिया की है, मिलदा किवें ते किस तरह ते किनू है। ये जो निशान साहब है, ये निशान साहब 7 रंग ही नहीं है, ये साडी अंदर दी अवस्था भी है। साडा शरीर जो है इनू 9 खंड ते 7 दीप विच सारी सृष्टि नूं भी वंडिया ते साडे शरीर नूं भी उस तरह ही है। गुरबाणी का कथन है 9 दरवाजे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। 10वां जो है त्रिकुटी जो है, जो जिन्हों असीं निज नेत्र, तीजा नेत्र कहने हाँ, वो कोई अख नहीं है। महाराज एक जगह दर्ज करते ने, निज नेत्र अपना आप खुलाई आ, ये नेत्र नहीं, अख नहीं है। ये भगवान की जोत का हिस्सा है जो आत्मा बनाई साड़ी। तो फिर हिस्सा की होया उहदा अपना है। तो जदों आत्मा नूं अपनी ताकत, अपनी समर्था प्रदान कर देगा तो साड़ी ये हैसियत बन जाएगी, असीं उस भगवान नूं समझ सकांगे, समझ लवांगे तो मिल पावांगे। चाहत होवेगी, राहत मिलेगी, राह मिलेगा तो पहुँच बनेगी। और ये बाणी आपां बहुत सरवण की है। कोई बंदा ये बारे की कह सकता, जिन्नी कि जिसने समझी है, संगत विच आउण दा यही सुभाग हुंदा, सुननी समझनी, घर जाके करन दी कोशिश करनी। वो चीज़ हो सकता कोई असी ना सुनी, कदी ना सोची होवे, ना समझी होवे, वो भी किसी वीर ने पढ़ी होवे, समझी होवे तो सुना जावे। इस चीज़ का यही महात्म है।
सत्संग सिर्फ यही नहीं है कि आप इकट्ठे हुए हैं सुनना है या बोलना है। सत्संग है घर जाके जो असी सत संदेश अकाल पुरख का पढ़िया सुनिया सरवण किया समझण की कोशिश की है उन्होंने जाके अपने जीवन में उतारना है। जब तक उतारांगे नहीं ना सानू समझ आएगी तो ना करन की समर्था मिलेगी। ये पक्की गल है। ये लिखत जो दास पढ़ेगा 12 चेत शहनशाही संमत 1 पूरन सिंह दे ग्रह पिंड तंगाली। धरती कहे मैं वेख्या राही इकला अकल कल धारी बेपरवाहिया जिस जावड़े महला गुरमुख गुरसिख पार लंघाइया जिस पत टहनी नाल एदा हो गया पला उस दा लेखा रहे ना राइया। ये भगवान जो मातलोक विच 994 चौकड़ी युग बाद आया जिसने 24 ग्रंथ बाणी लिखाई और इस बाणी का 24 ग्रंथों का सार उन्हें 24 लाइनों में शब्द फोटो के रूप में दस दिता। जे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो इनू ही पढ़ लेना। ये तुहाडी सिक्खी की सनद है। हर गुरसिख दे कोल होनी चाहिए है और उन्होंने याद होनी चाहिए है की लिखिया इहदे विच की करना। कोई संगत विच आवे गुर संगत हर संगत विच किवें बदली हुंदी है। असी हर संगत दे सदस्य किवें बन सकते हैं उहदे विच उहदी तरीका लिखिया प्रकरण लिखिया गया। सतयुग साचे तेरी मां तो पुजाई अकाल पुरख ने तैनू मातलोक विच लाउण वास्ते प्रगट करन वास्ते पहले दिन सतयुग नहीं लाया महाराज ने। बाणी लिखी गई भी 15-16 साल 6 तो लैके 21 तक फिर सतयुग लाया। जदों समा आ गया सतगुरु संत मनी सिंह कोलों संगत बनाई अकाल पुरख ने महाराज शेर सिंह के जामे विच गुर संगत नूं फिर तब्दील किया। इस तरह होवेगी सतयुग साचे तेरी मात उपजाए गुर संगत सच्ची फुलवाड़ी। गुर संगत साचा फुल गया फुल जदों सच ते पक्की हो गई। यही है निशान साहब दसदा। पहले असी कलयुगी जीव हाँ काला रंग है कूड़ कुड़ियार बुराई दे पात्र हाँ साडे ते वो रंग चढ़िया होया। हौली हौली जदों अकाल पुरख नाल कोई उहदी शोह मिलदी कितों गल सुनने आ साडे अंदर तब्दीली आनी शुरू होंदी है ते काला रंग थोड़ा मध्यम पै जांदा दूसरी अवस्था आ जाती है। पहला रंग साडी मूलाधार दूसरा नाभ कमल तीसरा आया कच्चा पीला रंग है जो वो सिख दा है। जे असी अपनी दृष्टि नाल दृष्टि गोचर सामने बैठे शख्स नूं गुरु अवतार पैगंबर नूं सरगुण धार विच प्रवान करते हैं असी सिख हाँ। चौथी अवस्था सतगुर शब्द दी है सफेद रंग। शब्द विचोला तीन उपर निर्गुण दे किवें आपां निर्गुण नूं मिलांगे अवस्था उस विच किवें पहुंचांगे। महाराज ने वो चीज़ बयान की है। सत रंग कहे जन भगतो अपना रहना फिर वो गल नहीं बनेगी। फिर मैं की करांगा तुहानूं की देंगा नाम धुरदा झोली पा के कैशियर धुरदे दिते बनाई है। फिर दात देंगा किनू दिंदा दात हो ब्रह्म ज्ञानियां देवे हर नाम। भगवान अपने नाम की बख्शिश करदा ब्रह्म ज्ञानी। सतगुर शब्द नाल मिलिया सिख गुरसिख बन गया। गुरसिख ने सिक्ख्या ग्रहण करनी है। सिक्ख्या ग्रहण करके सतगुर दे हुक्म नूं मुख रखदा होया जीवन बतीत करेगा गुरमुख कहाएगा।
ਉਹਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। सूहा रंग गुलाबी। पंजवीं तो बाद जिस वेले वो गुरमुख सतगुर के हुक्म नूं मुख रखदा होया जीवन बतीत करके सच ते पक्का हो जावे, सच दा धारनी हो जावे, सस्से दे उत्ते संत लिखदे आ। इस तरह संत दे चौगिरदे सच दी रेखा है, उन्होंने वो पार नहीं करे। संत पार ना करे, अकाल पुरख सतगुर दे पढ़ाई दी परख करे। साडी उन्हें परख नहीं की। साडे विच कमियां क्यों ने? साडी कमी का कारण की है? पिछले युगां जन्मां दे आधार ते सानू परख करे। संत जे पक्का होवे, परख विच पूरा उतरे, उन्होंने भगवान अपना नाम देवेगा। पढ़ना समझना ते करना, जब तक करांगे कामयाबी नहीं मिलेगी, करांगे नहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। भगत बनने वास्ते, भगवान नूं मिलन वास्ते सानू प्रैक्टिकल जीवन बनाना पवेगा। नहीं तो ना साडा पढ़िया, ना सुनिया, ना समझिया किसी अर्थ होवेगा। गुरबाणी का कथन है, अखीर में जाके कुछ मैं क्या 12 या कुछ इस तरह करके लिखिया, थाल विच 3 वस्तु पईओ। ये बाणी नूं अगर समझिया जाए, हीरे मोतियां जवाहरातां दा शिक्षा का भंडार है। एक थाल विच कुछ परोसिया होया, उहदे विच 3 चीज़ां ने। पहली चीज़ है सत। जे असी सत दे धारनी हो गए, सच ते पक्के हो गए, अकाल पुरख की परख विच पास हो गए, सत्यवादी हो गए, सत दा धारनी ब्रह्म ज्ञानी होगा। जिहड़ा सत दा धारनी हो गया, उहदी आत्मा उजागर हो जाएगी, सबर संतोख विच होगा। दूसरी अवस्था सत संतोख। जद तक संतोख नहीं हुंदा, सबर नहीं हुंदा, जो मेरे कुछ कोल कुछ है, भगवान ने बख्शिश की है, शुक्र है उसदा। जे इन्नी साडी अवस्था नहीं बनी तो साडे अंदर विचार की समर्था नहीं आ सकती, ये तय है। जे विचार की समर्था नहीं आई, असीं इहनूं विचारिया नहीं, समझिया नहीं, तो कोई फायदा नहीं पढ़न का। अलग अलग आदमियों की पढ़न की अपनी, कहन की, सोचण की, समझण की, बोलन की अपनी तरीका हो सकता कि जरूरत नहीं इनू पढ़न की, जरूरत नहीं इनू विचारण की, जरूरत नहीं इनू उपदेश देने की। तो लिखिया कि कादे वास्ते है। जिन्नी जिन्नू समझ आउंदी है उन्होंने उन्ना बोलना, समझना तो समझाना चाहिए। नाम दान महा इशनान आप करे अवरें उपदेशे। जे ना करे तो फिर उपदेश का कोई फायदा नहीं। खुद कीता नहीं तो उपदेश देने का हकदार नहीं। तो जे उपदेश देना पहले खुद करना पवेगा, पहले करे। सत संतोख विचारो, फिर जदों विचार करेगा उहदे विचों की मिलेगा उन्होंने? अमृत नाम ठाकुर का पयो। ये बाणी विच धुर दरगाही संदेश विच अकाल पुरख के हुक्म विच है कि सानू पता लगता है अमृत है कि। ते महाराज कहते अमृत की है? अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधार हो। सारी सृष्टि नूं उहदा आधार है, सारी सृष्टि उहदी खोज विच है। जे को खावे, जे को भुंचै, खा के उन्होंने हजम कर लवे, उहदा धारनी बन जावे। हजम कदों होवेगी? जदों उन्होंने समझ के करके उहदे ते पक्का हो जाएगा। उहदा कर्म इस काबिल हो जाएगा कि जो महाराज ने बाणी विच लिखिया वो करदा। उहदे कर्म विचों अकाल पुरख का हुक्म, अकाल पुरख की उस्तत बोलती है। फिर उन्हें हजम कर लिया, पच गया उन्होंने। ना वो लड़ेगा, ना बहसेगा, ना झगड़ेगा, ना किसी को कुछ कहेगा। कह दिता, सुन लिया, कोई गल नहीं। ये अपनी सोच है। गुरु साहबान ने, बुद्ध ने, दूजिया ने, किसी ने आख्या मैनू ये गालां दिंदा, बुरा बोलदा, वो कहंदा कि तू दे जिन्नियां गालां देना।
बोल जिन्ना बुरा बोल सकना। फिर बोलिया बोल ये की है कुछ? तू बोलिया मैं झोली की, ये कुछ है? कुछ है ही नहीं। बोलिया मैं परवान नहीं किया, ये कुछ है नहीं, दिखता नहीं। तो मैं तेरी परवान ही नहीं की तो तेरा किया तेरे वास्ते, तू जान। मेरा वो नाल कोई लेखा नहीं। फिर ते अमृत बन गया। जे को खावै जे को पहुंचा तिसका होए उधारो, उदा भला हो सकता। ते जे नहीं खादा नहीं हजम होया ते भला नहीं होया, फिर की होएगा? ये वस्तु तजी ना जाए, नित नित रखो तारो। हंकार बुराई असीं छड्ड नहीं पाउंदे। अमृत नाम सानू मिलदा नहीं, भगत असीं परवान नहीं हुंदे, ब्रह्म ज्ञानी असीं पास नहीं होए, ते रह गए असीं झगड़ियां झमेलियां विच। अफसोस की यही गल है। महाराज कहते धरती कहे मैं वेख्या राही इकला, एक ओंकार। अकल अकल नहीं, वो अकल नाल नहीं चलता। अनगिनत कला दा मालक, अनक कला दा मालक, कल धारी वेख विखाई। अज उन्हें अपनी कल धारी है, जोत स्वरूप अख्तियार करके आया। वो बेपरवाह है, जिसदा जिस जा वड़े महलों, जिदे भी घर जा वड़े, जिन्हों अंदरों टुंब लवे, गुरमुख गुरसिख पार लंघाई है, वह पार उतारा हो जाए। उन्होंने अमृत नाम मिल गया, सचखंड निवास होगा। जिस पत टहनी नाल जिस इसका छो गया पला, उसका लेखा रहे ना राईया, जरा जिन्ना भी वह पिछला हिसाब किताब नहीं। धर्म राय दर कागद फाड़े, किदे किदे फाड़ेगा? सवाल खड़ा हो गया, किदे फाड़दा? जन नानक लेखा समझा, जिन्होंने हिसाब किताब उस भगवान की लिखत वह नियम समझ लिया, नित नहीं। जिन्हों दरियावां दे वहणों विच दी लंघ गया थलां, उच्चियां टिब्बियां चरण छुहाईया, उन्होंने जन्म मरण का रहा कोई ना गिला, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आवन जावन दुखड़े रहा गवाई आ, 84 खत्म कर देगा, दुख खत्म हो गया। जे इस जीवन में कोई परेशानी होगी तो उन्होंने महसूस नहीं होएगा, वह हुक्म समझ के परवान कर लेगा। धन वड्याई जिन्होंने मिला। और वीर अलियासी है मेरठ तो, वो कहता जिन्होंने प्रैक्टिकल फिजिकल सरगुण धार विच अकाल पुरख नूं वेख्या, तुसीं धन भाग हो, तुहाडे वड भागी हो, तुहाडे बराबर कोई नहीं हो सकता। ते साडी कमी की है? असीं बिना कीमत तो मिलिया, सानू नहीं पता कि पिछले कर्मां दे आधार ते मिलिया, कर्म किदां दे असीं कीते सी, किस मेहनत और मशक्कत की बदौलत अज उन्हें सानू 84 लाख जूनी विचों, सारी सृष्टि विचों, करोड़ां अरबां की आबादी विचों परवान किया है। असीं वो सार नहीं जानते, इस कारण साडे अंदर ये कमियां आ रही हैं। जे सानू सार हुंदी कि ये कितनी महंगी कीमत ते सानू वड्याई मिली है, तो असीं उहदी को मुल पाउंदे। मिल मिल रंग रंगाईया, अपने हुक्म में चलाउंदा, अपने रंग में रंगदा। मेरा सिंघासन 994 चौकड़ी जुग पिछों हिला, हिलूना अपना दिता विखाईया। भगवान ने धरती कहती मैं डोल गई, उहदे भगवान दे चरण छो प्राप्त करके खुश हो गई। गोबिंद चाड़ के अपना चिला, कद ते चिला चाड़िया? शब्द कमान लैना खिंचाई आ। तीर कमान ते चिला नहीं चाड़िया, खंडा दो धार वाला नहीं चलाया। पीर पैगंबरां खुशियां नाल कहना धन बिस्मिल्ला, जो विछड़िया रहा मिलाइया। गुर सिखो ये ना समझियो कि वेला,
भगवान वेला है, वेलड़ा तुरया फिरदा एवें फिर झट लंघाई आ। गोबिंद तारन आया जो पूर्व जन्म का चेला, शब्द की धार बन के आया। हमेशा वास्ते जिदा उन्हें परिवार अग्गा खत्म कर लिया, उन्होंने अपना अग्गा बना लिया। और भगवान का सतगुर शब्द तो वड्डा कोई उपासक नहीं, हुक्म का पाबंद नहीं, आग्याकारी नहीं। और उस गोबिंद नूं अज पुनर्जन्म विच महाराज पूरन सिंह बना के शब्द स्वरूप बना दिता। आने वाले युगां विच पक्का उन्होंने स्वरूप दे दिता। अज तो पहले नारद दे लोग दर्शन करते सी कि शब्द स्वरूप है, लोगों को नहीं पता कि शब्द स्वरूप है। सृष्टि को कोई पता नहीं, महाराज ने सानू दसिया। अज तो बाद महाराज पूरन सिंह शब्द स्वरूप होंगे, जिन्हों दर्शन होंगे शब्द स्वरूप दर्शन। और महाराज ने कहा जिन्हों महाराज शेर सिंह के दर्शन होंगे आ वो जोत स्वरूप दर्शन ने। अज बहुत घट नूं होंदे आ महाराज शेर सिंह के दर्शन, जिन्हों होण वो पक्का प्रसाद करावे देग दा। गोबिंद तारने आया जो पूर्व जन्म का चेला, मेला अपने नाल कराई। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान लेखा उसदा देवे जिहड़ा किसे समय बकरी दा सी लेला, जिहड़ा गोदावरी कंडे माधो बरागी दे डेरे सीस गया निभाई आ। जिन्होंने मारिया गर्भवती बकरी सी, उदा मन डोल गया, बैरागी हो गया। भगवान दे बैराग विच वो भगवान नाल मिल गया। बाद विच गुरु गोबिंद सिंह दा सिख बन गया और बहुत बहादुरी नाल लड़िया। फिर उस तरह की अपने अंदर तब्दीली लियाओ कि साडा जिहड़ा दुनिया का मोह खत्म हो जाए, सतगुर शब्द नाल साडा मिलाप हो जाए। सतगुर शब्द सानू भगवान के रस्ते उत्ते तोड़ देवे, असी पास हो जाइए तो वारे न्यारे आने वाले 994 चौकड़ी युग वास्ते तैयारी होगी साडी। महाराज कृपा करन साडे ते नहीं पिछली 994 साडी खत्म हो जाएगी। इत्थे जे असी गौर नहीं फरमाया कि महाराज ने सानू किस लिए इकट्ठियां किया। नारद पुछदा तेरे भगत किन्ने ने, ते महाराज कहते 6763 जिन्हां की गिनती गिणी विचर के दियां जनाई आ। अज जिहड़े मौजूदा हालत विच है संगत विच मेरे 6763 भगत ने, जिन्ने महाराज ने। और फिर क्या तुसीं सारे भगत हो, तो फिर सानू उस चीज़ का अपने आप विच मान होना चाहिए और उस वड्याई नूं मुख रख के जीवन बतीत करना चाहिए। भगवान के हुक्म नूं प्रवान करके उहदे हो के विखाना चाहिए। दुनिया के संसार के सामने मिसाल बन के पेश होना चाहिए, ताई दुनिया सानू मनेगी। साडे जय सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।